और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस तेज कर सकता है अपने हमले। यूक्रेन पर रॉकेट हमले की तैयारी इस वक्त रूस करता हुआ नजर आ रहा है। रॉकेट लॉन्चर सीमा पर तैनात रूस की तरफ से कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर रॉकेट लॉन्चर तैनात किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी सेना यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी इस वक्त कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के सीमा पर बड़े पैमाने पर रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस फाइनल युद्ध की तैयारी में है। बड़े पैमाने पर रॉकेट लॉन्चर सीमा पर तैनात रूस की तरफ से कर दिए गए हैं और ऐसे में आशंका लगातार बढ़ती हुई कि फाइनल युद्ध की तैयारी इस वक्त रूस करता हुआ। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच छिड़ी जंग भले ही किसी नतीजे तक ना पहुंचती दिख रही हो, लेकिन जंग लगातार भीषण होती जा रही है। दोनों तरफ के सैनिक यूक्रेन के कई शहरों में एक दूसरे पर जोरदार हमले बोल रहे हैं। इस बीच रूस की सेना ने यूक्रेन के सैनिकों की एक बड़ी पोस्ट को नेस्तनाबूद करने का दावा किया। रूस की तरफ से इसका एक वीडियो जारी किया गया। बताया गया कि जिस इलाके में यह हमला बोला गया, वहां बड़ी संख्या में छिपे यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना के ऊपर गोलीबारी कर रहे थे और यूक्रेन के उन्हीं सैनिकों को ढेर करने के लिए रूस की सेना की एक स्पेशल यूनिट ने वहां एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। रूसी सेना ने छिपे हुए यूक्रेन के सैनिकों पर जोरदार हमला बोला। यूक्रेन की पोस्ट को तबाह करने के लिए रूसी सेना के गरजते हुए टैंक उस इलाके में पहुंचे और फिर एक टैंक पर फिट किए गए लॉन्चर से मिसाइल दाग दी गई। जैसे ही मिसाइल निशाने से टकराई, वहां धूल का एक बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया। इसके बाद तो उस जगह को निशाना बनाकर दूसरे टैंकों पर लगाए गए लॉन्चर की मदद से भी ताबड़तोड़ मिसाइलें छोड़ दी गईं। जिस जगह को टारगेट बनाकर ये हमले किए गए, वो पूरी तरह से धुएं और धूल से ढक गई। लेकिन रूस की सेना ने वहां हमले जारी रखे। इस बीच रुक रुक कर उस जगह से भी फायरिंग होती रही जहां यूक्रेन के सैनिक छिपे थे और उनका मुकाबला करने के लिए टैंकों के बाद रूस के सैनिकों ने मोर्चा संभाला। पुतिन की सेना के 2 जवानों ने हमले के लिए कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले रॉकेट लॉन्चर की मदद ली। इसके लिए रूस के 2 सैनिक घुटनों पर बैठे और फिर उन्होंने लॉन्चर से रॉकेट दाग दिया। वहां एक सैनिक झाड़ियों में छिपकर यूक्रेन के सैनिकों पर फायरिंग करता दिखाई दिया। इसके थोड़ी देर बाद ही रूसी सेना के एक और सैनिक ने रॉकेट लॉन्चर से हमला बोल दिया। रूस की तरफ से दावा किया गया कि उसके इस स्पेशल ऑपरेशन में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान हुआ। हालांकि इस भीषण हमले के बाद रूसी सेना को यूक्रेन की पोस्ट पर कब्जा जमाने में कामयाबी मिली या नहीं, इसकी जानकारी नहीं दी गई। इस बीच मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को बचाने की जंग लड़ रहे ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। करीब 1 महीने से रूसी सेना और चेचन लड़ाके अज़ोवस्ताल पर कब्जे के लिए वहां भीषण हमले बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक कामयाबी नहीं मिली। ये हाल तब है जब रूस की सेना को चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों का भी साथ मिल रहा है। यानी तीनों मिलकर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट और उसके आसपास छिपे यूक्रेन के सैनिकों को झुका नहीं पा रहे। और अब खबर आई कि ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने वहां अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया है। साफ है कि वो किसी भी हाल में रूसी सेना के सामने हथियार नहीं डालेंगे। बस इसी बात ने पुतिन की सेना और कादिरोव के लड़ाकों को और भड़का दिया, जिसके बाद उन्होंने हमले और भी तेज कर दिए। क्योंकि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने खुद कई बार अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट और उसके आसपास की इमारतों में छिपे यूक्रेन के सैनिकों को हथियार डाल देने या मारे जाने की चेतावनी दी थी। लेकिन यूक्रेन के सैनिक कादिरोव की धमकी के आगे झुके नहीं, बल्कि स्टील प्लांट पर हो रहे जोरदार हमलों के बीच भी उन्होंने मोर्चा संभाले रखा। इस बीच रूस की सेना ने वहां एक बार फिर बमबारी शुरू कर दी। रूस की तरफ से दागी गई मिसाइल के धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और जिस जगह पर मिसाइल गिरी, वहां से धुएं और धूल का एक बवंडर आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। बताया गया है कि रूस के इस हमलों की वजह से स्टील प्लांट के कई वर्कशॉप पूरी तरह से धराशायी हो गए, जबकि रूसी सेना के एक और हमले में स्टील प्लांट की एक इमारत में भीषण आग लग गई। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में इमारत आग की लपटों में घिरी दिखाई दी। यूक्रेन का एक सैनिक वहां लगी आग का वीडियो बनाता नजर आया कि तभी एक तेज धमाका हुआ। बताया गया कि एक के बाद एक दागे गए कई गोलों की वजह से स्टील प्लांट की उस इमारत की पहली और दूसरी मंजिल आग की भेंट चढ़ गई, जबकि वहां कई और इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन यूक्रेन के सैनिकों और अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में बच गए मारियोपोल के नागरिकों के लिए रूसी सेना की बमबारी ही अकेली मुसीबत नहीं है।
बल्कि रूस की सेना के साथ मिलकर लड़ रहे यूक्रेन के विद्रोहियों ने ऐसी जगहों पर कब्जा जमा लिया जो यूक्रेन के सैनिकों और उसके नागरिकों के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो सकता है। अज़ोवस्ताल की ड्रोन से ली गई एक तस्वीर में यूक्रेन के विद्रोही एक पुल पर कब्जा करते दिखाई दिए। बताया गया कि सीज फायर होने पर स्टील प्लांट से लोगों को निकालकर इसी पुल से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाता था, लेकिन अब यूक्रेन के विद्रोहियों ने इसे ज़ेलेंस्की की सेना से छीन लिया। वहीं इस जंग के बीच मारियोपोल के मेयर ने प्लांट में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए तुरंत सीज फायर की अपील की। Це питання. Є цивільні або їх нема. Є оцінка, що там ще залишаються. यूक्रेन ने दावा किया कि अब भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में बड़ी संख्या में वो लोग फंसे हैं जो जान बचाने के लिए वहां छिपे थे। उधर जंग के मोर्चे पर डटे इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हुई गोलीबारी में एक पत्रकार की मौत हो गई। दावा किया गया कि इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में दोनों देशों के बीच जबरदस्त गोलियां चली, जिसमें कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा की पत्रकार शिरीन अबू अक्ले की मौत हो गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया। उसमें गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच पत्रकारों की एक टीम दिखाई दी। कैमरा गली की तरफ घूमते ही वहां एक पत्रकार जमीन पर गिरी नजर आई, जिनकी पहचान शिरीन अबू अक्ले के तौर पर की गई। जैसे ही उन्हें गोली लगी, उनके साथियों ने मदद के लिए आवाज लगानी शुरू कर दी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस लगातार यूक्रेन पर हमले तेज करता नजर आ रहा है। यूक्रेन के शहर दर शहर बर्बाद हो रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस बीच बड़ा दावा ये किया है कि रूस का ये कहना है कि उसके Su-35S विमानों ने यूक्रेन के रक्षा तंत्र को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन की सेना का रक्षा तंत्र तबाह करने का दावा रूस की तरफ से किया गया है। Su-35S विमान के जरिए रक्षा तंत्र को नष्ट करने का ये बड़ा दावा रूस की तरफ से। फिलिस्तीन की तरफ से लड़ाई लड़ने वाले कुछ बंदूकबाज गोलियां बरसाते नजर आए। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के मुताबिक गोली चलाने वाला उपद्रवी ये कहता सुनाई पड़ा कि उसने दुश्मन के एक सैनिक को मार गिराया, जबकि इजरायल के सभी सैनिक सही सलामत थे। यानी उसकी गोली का शिकार अल जजीरा की पत्रकार शिरीन बनी। हालांकि इसके बावजूद उनकी मौत के लिए अल जजीरा इजरायल को ही जिम्मेदार ठहराता रहा। इस हमले के लिए पश्चिमी देशों की मीडिया में इजरायल की जमकर आलोचना भी हुई। वहीं इस हमले के बाद अल जजीरा ने अपनी साथी शिरीन को श्रद्धांजलि दी, जिसके लिए कतर की राजधानी दोहा में मौजूद चैनल के दफ्तर में उनके साथी पत्रकारों ने एक साथ खड़े होकर हमले में जान गंवाने वाली शिरीन को याद किया। इस दौरान वो सभी लोग अपने हाथों में उनकी तस्वीर लिए नजर आए। वहीं कुछ के हाथों में पोस्टर दिखे जिनमें लिखा था जर्नलिज्म इज नॉट अ क्राइम, यानी पत्रकारिता करना अपराध नहीं।